नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष त्रिपाठी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नाइलेट गुरुजी पर। इस ट्यूटोरियल में हम जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो फंक्शन होता है, वो क्या होता है उसके बारे में जानने और कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं वो भी सीखने। देखिए फंक्शन की अगर हम बात करें, तो कुछ ऐसा है कि फंक्शन एक सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है या सीधे कहें तो एक छोटा-सा शब्द होता है, जिसका प्रयोग करके एक्सेल में जो भी डेटा हमने रिकॉर्ड किया है, उसको हम विभिन्न प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? फंक्शन पहचानेंगे कैसे? तो फंक्शन जैसे मान लीजिए कोई भी नाम दिया होगा, अगर उस नाम के आगे छोटा ब्रैकेट लगा के ऐसे बंद किया हुआ है, तो मान जाएँगे कि वह एक फंक्शन है उसी का प्रयोग करके हमें कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है? तो एक्सेल में कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं, चलिए मैं आपको एक्सेल में ही दिखाता हूँ। तो उसके लिए हमें विंडो आर करना होगा, यहाँ लिखेंगे EXEL एक्सेल। ओके करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका ओपन हो जाएगा। एक्सेल जब ओपन हो जाता है, तो यहाँ ब्लैंक वर्कबुक पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है? अब ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एफएक्स करके जो है इंसर्ट फंक्शन। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी कैटेगरी होती है आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। फाइनेंशियल से लेके नीचे तक आप देख सकते हैं 12 से 13 कैटेगरीज आपकी होती है। इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपके मैथमेटिकल और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो फंक्शन आता है उसका नाम होता है एबीएस फंक्शन। तो एबीएस फंक्शन क्या होता है? चलिए हम समझते हैं। देखिए इक्वल्स टू जब एबीएस लिखेंगे तो इसका डेफिनेशन आ जाएगा। क्या बोला है कि रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर विदाउट साइन कॉल्ड एज एब्सोल्यूट। ठीक है? तो आप एबीएस फंक्शन का काम है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ये रिटर्न करेगा और एब्सोल्यूट वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसमें कोई साइन नहीं लगा होता है। तो एबीएस इक्वल टू लगा के हमने लिखा है। अब यहाँ माइनस दे देते हैं 90 और ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज, जिससे एंटर करने पे क्या होगा कि हमें 90 मिलेगा। सिंबल के साथ आपका वो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है? अब उसके बाद हम लगाते हैं बेस फंक्शन। तो बेस क्या होता है? यहाँ देखिए, यह किसी भी संख्या को, ठीक है, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना? तो उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ लिखेंगे नंबर और यहाँ देंगे बाइनरी, फिर देंगे ऑक्टल, यहाँ देंगे हेक्साडेसिमल। अब संख्या मान लीजिए आपका 23 है, इसकी बाइनरी क्या आएगी? तो उसके लिए हमें लिखना होगा बेस, बेस के बाद जो हमारा नंबर होगा वो दे देंगे। ठीक है? फिर कह रहा है रेडिक्स, तो बाइनरी का जो रेडिक्स होता है वो 2 होता है। तो नंबर के साथ जैसे करेंगे आपका ये देखिए बाइनरी आ गया 23 का। ऑक्टल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे अपना बेस फंक्शन। संख्या हमारी यहाँ पे है A2 में, कॉमा लगाएंगे। रेडिक्स 8 होता है आपका ऑक्टल का, तो A2 में जो वैल्यू होगी यहाँ ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगी। हेक्सा की बात करें तो इसको भी हम बेस से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर हमारे पास है हेक्सा का बेस होता है 16। एंटर कर देंगे तो ये आ जाएगा हेक्साडेसिमल। तो इस तरीके से हम दिए हुए नंबर का जो कि हमारा डेसिमल में था उसको बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्सा में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेस फंक्शन के बाद आता है सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन देखिए अब डेप्रिकेटेड हो रहा है और कुछ नए वर्जन में आप देख सकते होंगे कि सीलिंग फंक्शन को यहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा। फिलहाल सीलिंग क्या करता है? कहता है ये नंबर को राउंड अप करेगा। ठीक है? कौन से कैसे नंबर को राउंड अप करेगा? सिग्निफिकेंस के जो मल्टीपल होंगे वो भी नियरेस्ट। तो होता कुछ ऐसा देखिए, मान लीजिए नंबर हमने दे दिया 45 और सिग्निफिकेंस दे दिया हमने 7। ठीक है? तो 7 का मल्टीपल होता जाएगा या तो 45 है या उससे ज्यादा है। तो 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 49 आ रहा है, 45 आ ही नहीं रहा है।
तो 7 का मल्टीपल करिए या तो 45 है या उससे ज़्यादा है, वही होता है उसका सीलिंग। अब सीलिंग का एक नया वर्ज़न आया हुआ है, सीलिंग मैथ, ठीक है? सीलिंग मैथ में क्या होगा कि अगर 12.3 दे देंगे, 12.3 दे देंगे तो 13 आएगा और सीलिंग मैथ में 12.9 भी दे देंगे तो 13 ही आएगा। कॉन्सेप्ट इसका ये बेसिकली होता है कि सीलिंग फंक्शन का काम कुछ ऐसा होता है कि जो भी संख्या यहाँ दी गई है, दशमलव के पहले वाली वैल्यू ही बचेगी, उसके बाद वाली गायब होगी। लेकिन जो दशमलव के पहले वाली बचेगी, उसमें +1 हमेशा आएगा। यहाँ पे देखिए 0.9 था तब भी आया है, इसमें 0.3 है तब भी आपका एक ज़्यादा ही आया है। ठीक है? तो आगे चल के सीलिंग मैथ रहेगा, ये सीलिंग फंक्शन को डिलीट कर दिया जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी डेप्रिकेटेड हो चुका है। जैसे एक्चुअल में क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर जब नया-नया बनाया जाता है तो कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा कम होता है डेवलपर्स का, तो उस हिसाब से अपना फंक्शन डेवलप करते हैं। फिर बाद में लगता है कि नहीं ये अब एक्यूरेट कॉन्सेप्ट ये है, तो फंक्शन को फिर मॉडिफाई करके पुराने घिसे-पिटे फंक्शन को हटा दिया जाए। ठीक है? अब सीलिंग के बाद आपका आता है मान के चलिए इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब होता है जो सम संख्या को दिखाए। तो उसके लिए हम क्या है लिखेंगे इक्वल्स टू ईवीईएन इवन। इवन का डेफिनेशन देखिए यही कहता है कि ये पॉजिटिव नंबर होगा तो अपवर्ड राउंडिंग करेगा, मतलब बढ़ा के इवन दिखाएगा, और नेगेटिव नंबर होगा तो और ज्यादा घटा के ये इवन में कन्वर्ट करके किसी संख्या को देगा। तो इवन में अगर हम 7 डाल देते हैं तो 7 तो ऑड है, इसको अपवर्ड राउंडिंग करके 8 बना दिया जाएगा। फिर इवन आ जाता है हमारा, इसमें मान लीजिए हमने दे दिया -7, तो -7 है और कम हो जाएगा, -8 आ जाएगा। फिर अगर दे देते हैं इक्वल्स टू इवन और इसमें 4 पास करा देते हैं तो 4 ऑलरेडी इवन वैल्यू है, तो इवन में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। उसके बाद दे देते हैं अगर इवन और दे देते हैं 4.8, 4.8 के बाद अगर कोई नंबर आएगा तो 5 होगा जो कि ऑड होगा। इवन चाहिए तो अगला 5 6 इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है? तो इस तरीके से ये किसी भी संख्या को इवन में कन्वर्ट करता है, दैट इज इवन फंक्शन। ठीक है? बाकी फंक्शंस को यहाँ से हम देख के काम करेंगे। इवन हो चुका है हमारा, सीलिंग वगैरह हो ही गया है, ये सब एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं। इवन हुआ। अब हम फैक्ट फंक्शन और फैक्ट डबल की बात करते हैं। फैक्ट फंक्शन का काम क्या है? देखिए फैक्ट फंक्शन का काम होता है किसी भी संख्या का फैक्टोरियल संख्या निकालना, और फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से लेके वहां तक की संख्या में गुणा कर दो। अब जैसे 4 है ना, तो 1 2 3 4 ऐसे करके हुआ, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 कर देंगे तो वो आ जाएगा फैक्टोरियल। फिलहाल 4 डाल के देख लेते हैं क्या आता है। 24 आया, तो 24 कैसे आया होगा देखिए, 1 इंटू हुआ होगा 2, इंटू हुआ होगा 3, इंटू हुआ होगा 4, क्योंकि 4 ही दिया था। अब एंटर करेंगे तो 24 आया, तो ये तो हमने किया ना, ये फैक्टोरियल डायरेक्ट ही निकल जाता है बाय यूजिंग फैक्ट फंक्शन। अब फैक्ट डबल क्या होता है? तो फैक्ट डबल को हम दो तरीके से समझेंगे। फैक्ट डबल, पहले इसमें 6 डाल के देखते हैं, और फिर इक्वल्स टू फैक्ट डबल, फिर 7 डाल के देखते हैं। ठीक है? 6 जब डालते हैं तो होता क्या है देखिए, पहले होता कुछ ऐसा है, 6 इंटू, अब 5 नहीं आएगा, सीधे 2 स्टेप पे वैल्यू चली जाएगी, 4 आएगा। फिर 2 स्टेप और आगे वैल्यू बढ़ेगी, 2 हो जाएगा। तो 4 5 सॉरी 6 5 4 3 2 1 होने की जगह 6 के बाद सीधे 4, उसके बाद 2, 0 हो नहीं सकता, इसलिए जो रिजल्ट है इतने पे ही आएगा। 105 का कुछ ऐसा हुआ था कि पहले 7 इंटू हुआ होगा तो फिर 5 आया होगा, फिर आया होगा 3, फिर आया होगा 1, और फिर निकला क्या है 105। तो दो दो स्टेप पे वैल्यू का मल्टीप्लाई करता है कौन, आपका डबल फैक्टोरियल। अब फ्लोर फंक्शन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्लोर फंक्शन की अगर हम बात करें तो पहले डेप्रिकेटेड फंक्शन देखते हैं। ये कह रहा है कि ये नंबर्स को राउंड करेगा नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस में। तो फ्लोर पहले कुछ ऐसा होता था, मान ली 34 है और कमा 8 हमने दे दिया,
तो 8 का मल्टीपल करिए या तो 34 तक जाए या तो 34 से कम रहे। तो 8 चौके 32 होता है, 8 पचे 40 होता है। 40 हो नहीं सकता, 34 आएगा नहीं तो उससे कम पे चलेंगे। 8 चौके 32 इसका रिजल्ट आ जाता, ठीक है। लेकिन अब ये हट जाएगा तो फ्लोर डॉट मैथ होगा। फ्लोर डॉट मैथ में क्या होता है कि 12.2 देंगे तब भी 12 ही आएगा, और 12.9 भी दे देंगे तब भी 12 ही आएगा। कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये दशमलव के पहले के नंबर्स को ही दिखाता है, उसके पीछे कोई भी 5 हो या उससे ज्यादा हो या कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दशमलव के पहले की वैल्यू ही ये दिखाने का काम करेगा फ्लोर फंक्शन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जीसीडी का। जीसीडी फंक्शन क्या होता है? तो इक्वल्स टू, पहले लिख के देख लेते हैं। जीसीडी इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। पहले आप एचसीएफ पढ़े होंगे मैथ में, तो एचसीएफ को ही जीसीडी कहा जाता है। तो कुछ वैल्यू दी हुई है, फॉर एग्जांपल इस तरह से दी हुई है, ठीक है। इन संख्याओं का अगर हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या महत्तम समापवर्तक वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए प्रयोग करेंगे जीसीडी का। फिर लगाते हैं जीसीडी, यहाँ कर देते हैं 90,44। इसका जीसीडी क्या आएगा? तो इसका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? जीसीडी फंक्शन का। उसी प्रकार से एलसीएम फंक्शन भी होता है, जो कई सारी संख्याओं का एलसीएम मान निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। जितनी संख्या डालेंगे उसका एलसीएम ये निकाल के देगा आपको। आईएनटी फंक्शन का काम क्या होता है? कि आईएनटी क्या करता है कि राउंड ये नंबर्स को राउंड डाउन करेगा और दशमलव की पहले की संख्या दिखाएगा, बाद की नहीं दिखाएगा। इसमें 34.999 हमने कर दिया या 000 कर दिया, एंटर करके देख सकते हैं कि दशमलव के पहले जो है वही आएगा। एक्चुअल में इंटीजर एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो दशमलव की वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो कुछ फंक्शन आपको उम्मीद है यहाँ से समझ में आ गए होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फंक्शंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।